बच्चों, आज हम रेनबो 7th के इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3 को उसके अर्थ के साथ साथ रीड करेंगे। इसके पहले हम पिछले वीडियो में दिए गए होमवर्क पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। आप उसे अपनी कॉपी में करेक्ट भी करते जाइएगा। पिछली बार हमने जो होमवर्क में आपको दिया था वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जम्बल्ड लेटर्स को अरेंज करना था एक सार्थक शब्द बनाने में, और कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कैसे स्पेलिंग रीअरेंज करनी है, वो आपको करना था। और वो मैं अब आपको बोलने जा रही हूँ। फर्स्ट वर्ड था GANGA, गंगा। सेकेंड वर्ड था गोमुख, GOMUKH। थर्ड वर्ड था हरिद्वार, HARIDWAR। फोर्थ वर्ड था त्रिवेणी, TRIVENI। और लास्ट वर्ड था संगम, SANGAM। आपने मैच कर लिया, करेक्ट कर लिया अपना। अब होमवर्क की अगली एक्सरसाइज देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। वो थी नाउ फिल हैव हैज़ वेरेवर नेसेसरी। जहाँ पर हैज़ की आवश्यकता है वहाँ आपको हैज़ भरना था, और जहाँ पर हैव की आवश्यकता है वहाँ हैव भरना था। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस था अ क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs। सेकेंड, आई हैव नो ब्रदर। थर्ड, my friend has 2 brothers. Fourth, do you have a car? Fifth, Hari has a scooter. तो अब कंप्लीट हो गया। इस पिछले पार्ट के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के बाद अब हम नया लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, संजय द ब्रेव बॉय। यह एक करेजियस स्टोरी है जो तुम्हारी ही उम्र के संजय नाम के एक लिटिल बॉय के एक्ट ऑफ ब्रेवरी से संबंधित है। अर्थात ये संजय की बहादुरी को बताती है। संजय कक्षा 7 का ही विद्यार्थी है, और संजय द ब्रेव बॉय का तात्पर्य है बहादुर लड़का संजय। तो अब हम स्टोरी को रीड करेंगे और उसका अर्थ भी बताते जाएंगे। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर नामक गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। उसने एक दुर्घटना में अपना पाँव खो दिया था, या वो अपना एक पाँव एक दुर्घटना में खो चुका था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लव्ड एट द वे ही वॉक्ड। वह सदैव यह महसूस करता था कि जब वह चलता था तो प्रत्येक उसके पैर को देखकर हंसता था। So he always tried to avoid people। इसलिए वह सदैव लोगों का सामना करने से बचने का प्रयास किया करता था। One morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up। एक सुबह जब संजय सोकर नहीं उठा तो उसकी माँ ने उसे जगाया। Mother, wake up Sanjay, you are getting late। माँ ने कहा, उठो संजय, तुम्हें देर हो रही है। संजय, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। संजय बोला, माँ, मैं आज विद्यालय नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, वाई संजय? माँ ने पूछा, क्यों संजय? संजय, आई फील नेग्लेक्टेड माँ, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ, मेरे विद्यालय में मेरे सहपाठी मेरा साथ पसंद नहीं करते हैं। मदर,
माँ ने कहा, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, बहुत बहादुर लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन आएगा जब प्रत्येक तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय, हाफ हार्टेडली, ओके मदर, आई विल गो। बुझे हुए दिल से संजय बोला, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, संजय धीरे धीरे विद्यालय की ओर चल दिया। एज ही एंटर्ड द स्कूल ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, जैसे ही उसने विद्यालय में प्रवेश किया वह लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। सडनली ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रेन वेर स्टेयरिंग एट हिम, उसने नोटिस किया कि बच्चे उसे घूर रहे थे। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अचानक वे जोर से हंस पड़े। ही फेल्ट मिजरेबल, उसने संकोच महसूस किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने अपनी माँ के शब्दों को याद किया। ही चिल्ड अप एंड वेंट टू द क्लास, वह सिर उठाकर कक्षा में गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, ब्रेक के दौरान उसने अमित से बातें करने की कोशिश की जो उसके बगल में बैठा था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, ही सेड, बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, उसने कहा, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन अमित विपिन की ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने बहाना किया कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजीली, संजय अमित के और समीप आया जिससे वह उसे आसानी से सुन सके। संजय, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग? संजय ने अमित से कहा, हे अमित, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है? क्या तुम तैरना पसंद करते हो? अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी ओर देखे हुए अमित ने कहा, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे तैरना पसंद है। संजय, आई आल्सो लाइक स्विमिंग, संजय ने कहा, मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक प्रत्येक ने बातें करना बंद कर उसे देखा। अरुण, इन डिसबिलीफ, अविश्वासपूर्वक अरुण ने कहा, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी विद्यार्थी हंसना शुरू कर दिए। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत उदास था। When he reached home that day, at once his mother came to know that something had gone wrong. उस दिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ को एक बार में ही पता चल गया कि कुछ गलत हो गया है। Mother, what happened son? Why are you so upset? माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, क्या घटित हुआ है, तुम क्यों उदास हो? संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं अब दोबारा कभी विद्यालय नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, विद्यार्थी मुझसे मित्रवत पेश नहीं आते। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे हमेशा मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। माँ ने कहा, बेटा उदास मत हो, उनके साथ मित्रवत रहो, शीघ्र ही सब परिवर्तित हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग
अगली सुबह When Sanjay was going to school, he saw a girl drowning in the canal near the school. अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, उसने एक लड़की को देखा जो स्कूल के पास की नहर में डूब रही थी. He immediately offered his crutch to the girl. उसने शीघ्रतापूर्वक अपनी बैसाखी लड़की की ओर बढ़ाई. She held it. उसने उसे पकड़ लिया. The flow of the water was rapid. पानी का बहाव बहुत तेज था. संजय caught the hand of the girl tightly. संजय ने लड़की का हाथ कस के पकड़ लिया. After trying hard, he could pull her to the bank. कड़े प्रयास के बाद उसने उसे किनारे पर खींच लिया. संजय was astonished when he saw the face of the girl he rescued. संजय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसे पहचानकर आश्चर्यचकित रह गया जिसका उसने बचाव किया था. She was Amit's sister. वह अमित की बहन रीता थी. By then, many people had gathered. उसे बहुत से लोगों ने घेर रखा था. Everyone was praising संजय. प्रत्येक संजय की प्रशंसा कर रहा था. The next day, when he reached the school, the students were standing in a queue and were clapping for him. अगले दिन जब वह विद्यालय पहुंचा तो पंक्तिबद्ध विद्यार्थियों ने उसके लिए तालियां बजाईं. Every student wanted to talk and shake hands with him. प्रत्येक विद्यार्थी उससे बातें करना और हाथ मिलाना चाहता था. Meanwhile, Amit came to him and said. इसी बीच अमित उसके पास आया और बोला. अमित, I am sorry. Please forgive me for my misbehavior. अमित बोला, मुझे क्षमा कर दो. कृपया मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दो. संजय ने कहा, इट्स ओके. यू आर माई फ्रेंड. डोंट फील सॉरी. ठीक है, तुम मेरे मित्र हो. कृपया तुम क्षमा मत मांगो. In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने संजय को मंच पर बुलाया. Sanjay stepped forward confidently onto the stage to accept the bravery award of the year from the principal. संजय आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता हुआ मंच पर था. प्रधानाचार्य द्वारा उसे वर्ष का वीरता पदक रिसीव करने के लिए लेने के लिए. नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट. अब संजय सबका चहेता है. हाँ, तो बच्चों, आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी, संजय के करेजस एक्ट की. आपको भी मन किया होगा संजय की तरह बहादुर बनने का. आपको अच्छी लगी होगी. तो चलिए अब जल्दी से अपने रजिस्टर पर इसमें आए हुए कठिन वर्ड, उनका प्रोनंसिएशन और उनकी मीनिंग को भी नोट डाउन करिए. मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइए. फर्स्ट वर्ड है नेग्लेक्टेड. NEGLECTED. नेग्लेक्टेड मीन्स उपेक्षा की. सेकेंड वर्ड है कंपनी. COMPANY. कंपनी मीन्स साथ. नेक्स्ट है हाफ हार्टेडली. HALFHEARTEDLY. हाफ हार्टेडली मीन्स बेमन से. नेक्स्ट है टॉटेड. TOTTERED.
टॉटर्ड मीन्स लड़खड़ाया। नेक्स्ट है बर्स्ट इनटू, BURSTINTO। बर्स्ट इनटू मीन्स ठहाके मारकर। चिन्ड अप, CHINNEDUP। चिन्ड अप मीन्स कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। नेक्स्ट है मिजरेबल, MISERABLE। मिजरेबल मीन्स दयनीय। प्रिटेंडेड, PRETENDED। प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा किया या बहाना बनाना। ड्राउनिंग, DROWNING। ड्राउनिंग मीन्स डूब रहा है। कैनाल, CANAL। कैनाल मीन्स नहर। क्रच, CRUTCH। क्रच मीन्स बैसाखी। एस्टोनिस्ड, ASTONISHED। एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुआ। रेस्क्यूड, RESCUED। रेस्क्यूड मीन्स बचाया। कठिन शब्दों को नोट डाउन करने के बाद अब आप लोग इस लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें नोट डाउन करेंगे। मैं इन्हें पढ़ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। आंसर, क्वेश्चन है कि संजय हमेशा लोगों से क्यों बचता रहता था, बचने की कोशिश क्यों करता था। आंसर, संजय always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked, so he always tried to avoid people. संजय हमेशा ये महसूस करता था कि उसके चलने पर उसके पैर को लोग देख रहे हैं और इसीलिए वो लोगों से बचने की कोशिश सदैव किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अर्थात माँ ने संजय के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या किया, कैसे संजय का आत्मविश्वास बढ़ाया। आंसर, मदर आस्क्ड संजय not to lose his heart, be friendly with all. You have many good qualities and a day will come when everyone will praise you, she said. मदर ने कहा, संजय दिल छोटा मत करो, तुम सबके साथ मित्रवत बने रहो, मित्रवत व्यवहार करो। तुम्हारे पास बहुत से अच्छे गुण हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रत्येक तुम्हारी प्रशंसा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल। अर्थात जब संजय ने नहर में एक लड़की को डूबते हुए देखा तो उसने क्या किया। आंसर, when Sanjay saw a girl drowning in the canal, he immediately offered his crutch to the girl. After trying hard, he could pull her to the bank. जब संजय ने नहर में लड़की को डूबते हुए देखा तो शीघ्रतापूर्वक उसने उस लड़की को अपनी बैसाखी उसकी ओर बढ़ाई और कठिन प्रयास के बाद उसने उसे किनारे पर खींच लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय
आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। अर्थात रीता का बचाव करने के बाद संजय के साथ अन्य विद्यार्थियों ने कैसा व्यवहार किया। आंसर: द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू clapping for him, and every student wanted to talk and shake hands with him after he rescued Rita. अर्थात रीता का बचाव करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी कतारबद्ध होकर उसके लिए तालियां बजा रहा था और प्रत्येक विद्यार्थी उससे बातें करना चाहता था और उससे हाथ मिलाना चाहता था। बच्चों, अब हम क्वेश्चन की अगली कड़ी में सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे जो है हु सेड दीज एंड टू whom। अर्थात इस लेसन में यह कथन किसने किससे कहा है। इसे आप कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट है यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। ये माँ ने संजय से कहा। मदर सेड टू संजय। सेकंड है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। ये अर्थात मैं अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। ये किसने कहा था? संजय ने अपनी माँ से कहा था। तो हम लिखेंगे संजय सेड टू द मदर। नेक्स्ट है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। अर्थात कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कर दो। ये किसने कहा था? ये अमित ने संजय से कहा था। इसे हम लिखेंगे अमित सेड टू संजय। अब हम वर्ड पावर की एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अर्थात बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। पहले हम बॉक्स के वर्ड्स को देख लेते हैं जो आप पहले भी इस लेसन में पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से इसे दोहरा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली, अर्थात विश्वास पूर्वक। सेकेंड वर्ड है मिसबिहेवियर, MISDEHAVIOUR, मिसबिहेवियर मीन्स दुर्व्यवहार। नेक्स्ट है क्यू, QUEUE, क्यू मीन्स कतार या पंक्ति। नेक्स्ट है ASTONISHED, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुआ। नेक्स्ट है रेस्क्यूड, RESCUED, रेस्क्यूड मीन्स बचाया या बचाव किया। अब हम आगे रिक्त स्थान में जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर डज नॉट लाइक डैश इन द क्लास रूम। अर्थात शिक्षक पसंद नहीं करते हैं। इन द क्लासरूम मीन्स क्लासरूम में। क्या नहीं पसंद करते हैं टीचर्स? मिसबिहेवियर, अर्थात दुर्व्यवहार। तो यहाँ पर हम मिसबिहेवियर को फिल करेंगे। नेक्स्ट है द आर्मी डैश मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। सेना डैश बहुत से बाढ़ पीड़ित लोगों को। सेना क्या करेगी? बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाएगी। सेना ने बचाया यानी कि रेस्क्यूड। यहाँ पर हम फिल करेंगे रेस्क्यूड। द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। सेना ने बहुत से बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाया। नेक्स्ट है रितु वाज डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु थी डैश सुंदर स्थानों को देखकर। रितु सुंदर स्थानों को देखकर
आश्चर्यचकित थी। आश्चर्यचकित यानी कि एस्टोनिस्ड। रितु वाज एस्टोनिस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट है रितेश एंटर्ड डैश इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश ने प्रवेश किया डैश साक्षात्कार के लिए कमरे में। रितेश ने प्रवेश किया कॉन्फिडेंटली यानी कि विश्वास पूर्वक। रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है देयर वॉज अ लॉन्ग डैश ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। वहाँ एक लंबी थी डैश सड़क पर वाहनों की लंबी क्या होगी, कतार होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। अब हम वर्ड पावर की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ हमें दिए गए वर्ड्स के पहले अन, इम, डिस, ir ये प्रीफिक्सेस अर्थात उपसर्गों को जोड़कर उनके अपोजिट्स यानी कि विलोम शब्द बनाना है। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। इन शब्दों को उचित प्रीफिक्स जोड़कर फिर से लिखो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और एक आपके लिए बताया भी गया है। पहला वर्ड है पोलाइट, POLITE। इसे भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। पोलाइट मीन्स विनम्र। इसमें हम IM इम प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे तो हो जाएगा इम्पोलाइट, IMPOLITE। इम्पोलाइट मीन्स जो विनम्र ना हो। नेक्स्ट है कंफर्ट, COMFORT। कंफर्ट मीन्स आराम। इसका अपोजिट बनाना है हमें, तो हम किस प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे, UN, COMFORT, अनकम्फर्ट यानी कि जिसमें आराम ना हो। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर, REGULAR। रेगुलर मीन्स नियमित। इसमें हम IR प्रीफिक्स को जोड़कर इर्रेगुलर बनाएंगे, IRREGULAR। इर्रेगुलर मीन्स जो नियमित ना हो अर्थात अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी मीन्स योग्यता। इसका अपोजिट बनाना है, इसमें हम डिस प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसएबिलिटी, DISABILITY। डिसएबिलिटी मीन्स अयोग्यता। नेक्स्ट वर्ड है सेफ, SAFE। सेफ मीन्स सभी लोग जानते हैं सुरक्षित। इसमें हम UN प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, UNSAFE यानी कि अनसेफ। अनसेफ मीन्स असुरक्षित। फिर नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। और ईमानदार का अपोजिट क्या होता है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको हम लिखेंगे कैसे, DISHONEST। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। अपनी वर्ड पावर को बढ़ाने के बाद हमें अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की ओर चलना है, जिससे हम अपने भाषा ज्ञान को अर्थात ग्रामर को समृद्ध बनाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की अगली कड़ी में हम इस लेसन में दी हुई एक्सरसाइज को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है राइट द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पर लिखे हुए
पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसका हमें प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव और निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना है। एक आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर किया हुआ है, उसे मैं समझाती हूँ। रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छे से गाती है। फिर इसका इंटरोगेटिव है डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छे से गाती है। और निगेटिव बना हुआ है रीता डज नॉट सिंग वेल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इंटरोगेटिव में पहले सेंटेंस के सबसे पहले हिस्से में रखते हैं और निगेटिव में उसे हम उसके साथ नॉट का यूज़ करते हैं। और चलिए हम फिर से जान लेते हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जो आप पिछली कक्षा में आपको बताए जा चुके हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज़, आर, एम, वाज, वेर, शैल, विल और हैज़, हैव, हैड। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं यानी सहायक क्रिया हैं जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव को इंटरोगेटिव में बदलना है। यहाँ पर दिया द कर्ड इज़ स्वीट। कर्ड मीन्स दही, स्वीट मीन्स मीठा, इज़ मीन्स है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इज़ को सबसे पहले रखना होगा सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? इज़ द कर्ड स्वीट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या दही मीठा है। अब इसे हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल गो टू दिल्ली। वे दिल्ली जाएंगे। इसको हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसमें से हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव में? विल दे गो टू दिल्ली। क्या वे दिल्ली जाएंगे? नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? दे विल नॉट गो टू दिल्ली। वे दिल्ली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। हैज़ को हम पहले लाएंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? हैज़ ही रिटन अ लेटर। क्या उसने एक पत्र लिखा? अब इसी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हैज़ के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र नहीं लिखा। नेक्स्ट है दीज रोजेज़ आर रेड। ये गुलाब लाल हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर को पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आर दीज रोजेज़ रेड। क्या ये गुलाब लाल हैं? और नेगेटिव बनाने के लिए दीज रोजेज़ आर नॉट रेड। ये गुलाब लाल नहीं हैं। निधि हैज़ अ डॉल। निधि के पास एक गुड़िया है। इस सेंटेंस में हैज़ का प्रयोग या हैज़ का शाब्दिक अर्थ पास होने या पास रखने के लिए हुआ है। ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पर जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निधि सिंगुलर होने पर भी
हमें डज के साथ हैव का प्रयोग करना होगा। जैसे डज निधि हैव अ डॉल। और निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हमें डज नॉट हैव का यूज़ करना होगा। जैसे निधि डज नॉट हैव अ डॉल। अब आप लोगों को एक्टिविटी वर्क में इसी प्रकार इस संजय द ब्रेव बॉय की तरह एक बहादुरी से संबंधित स्टोरी लिखनी होगी। आप इसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगले लेसन के वीडियो से पहले मैं आपको एक नई स्टोरी जो बहादुरी से संबंधित होगी, छोटी सी, या बहादुरी का एक्ट ऑफ ब्रेवरी आप कह सकते हैं, वो मैं अवश्य दिखाऊंगी।